महाकुंभ के लिए इकट्ठा हुए थे वह है शिक्षा। शायद आप सबको पता भी होगा कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है, महत्व नहीं है, तो शिक्षा के साथ संस्कार होने भी बहुत जरूरी है। तो आप हनुमान जी को देखिए, उनके पास कितनी शक्ति थी, लेकिन अहंकार नहीं था। अगर वे चाहते तो एक बार में पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल उतना ही। सबसे पहले मैं पूरे गोगड़िया गांव और महंत सुखरायनाथ जी महाराज का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सियाज पुनिया है। मैं एक एथलीट हूँ और हरियाणा में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। आज हम यहाँ जिस महाकुंभ के लिए इकट्ठा हुए थे वह है शिक्षा। शायद आप सबको पता भी होगा कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती है, वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खर्च करने से बढ़ती है, बल्कि वो घटती है। अगर हम शिक्षित होकर भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा के साथ संस्कार होने भी बहुत जरूरी है। तो अब संस्कार की बात आ ही गई है, तो संस्कार का सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी। श्री राम जी ने रामायण में हर निर्णय मर्यादा में लिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। पवन पुत्र हनुमान जी को देखिए, उनके पास कितनी शक्ति थी, लेकिन अहंकार नहीं था। अगर वे चाहते तो एक बार में पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल उतना ही किया जितना धर्म के लिए आवश्यक था, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो सेवा, विनम्रता और भक्ति से जुड़ी है। उसी के साथ संयम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहने को तो रावण से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था और भक्ति भी थी, लेकिन फिर भी वह हार गए। क्योंकि अगर ज्ञान अहंकार से जुड़ जाए, शक्ति अगर संयम से बाहर चली जाए और भक्ति अगर मर्यादा के बिना हो, तब वे विनाश का कारण बनती है। श्री राम जी के पास ज्ञान से अधिक विवेक, शक्ति से अधिक संयम और भक्ति से अधिक मर्यादा थी, इसीलिए जीत धर्म की हुई। रामायण हमें केवल ये नहीं सिखाती कि हम केवल सही बने, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हम सही तरीके से सही बने, और वो ये भी सिखाती है कि अधर्म सिर्फ गलत करना नहीं है, बल्कि गलत होते देख चुप हो जाना भी अधर्म है। आज के टाइम मर्यादा का एक अर्थ ये भी है कि सड़कों पे कचरा ना फैलाना, देश को स्वच्छ रखना, क्योंकि धर्म बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सही कर्मों से निभाया जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनो तुने शिवे शिवम जटा कटा हसम प्रभय प्रमुन्नि लिप्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्तनि दगत 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 वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम है। यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि ऊर्जा अगर सही दिशा में हो तो वह देश का नाम रोशन कर सकती है। और एक बात और, आज के टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग युवाओं के साथ बैठकर हुक्का पीते हैं, तो वो उनको ये नहीं कहते कि नहीं बेटा ये गलत चीज है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे नशे से होती है। शुरू में कोई स्मैक या गांजा नहीं पीता। तो मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो आपने सादा जीवन जिया है, जो दूध घी खाया है, उनके महत्व के बारे में, उसके फायदे के बारे में हमारे युवाओं को बताइए। और मैं नशे के बारे में 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। ये जरूरी है, थोड़ा पीछे चलो। क्यों नशे की उंगली पकड़ अपने परिवार की उंगली छोड़ी, जिस माँ बाप ने बड़ा किया क्यों भर दी उनकी दुखों से झोली। अपने सब तुझे दुश्मन दिखते प्यारी लगती नशेबाजों की टोली, जिस माँ बाप ने लाड से
पाला, क्यों खेल रहा है उनके साथ आग में चोली। इस नशे की वजह से बिखर जाएगा तेरा हंसता खेलता परिवार, क्यों नहीं देख पा रहा तू अपने बच्चों में संसार। ऐ मेरे भाई अब तो नशा छोड़, क्योंकि एक दिन याद आएगी ऐसी आज पुनिया की बात बोली, क्योंकि एक दिन याद आएगी ऐसी आज पुनिया की बात बोली। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।